तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा आगे आगे चले हम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो गए परदेसी के। इस जमाने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े। उधर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी। सुरों की मलिका लता मंगेशकर भारत के महान गायिकाओं में से एक हैं। लता मंगेशकर जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इन्होंने सबसे ज़्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। लता मंगेशकर जी ने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का हम हमें इनाम दिया है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज़ ना किसी गायिका की सुनी गई है और ना ही भविष्य में कभी सुनी जाएगी। लता जी को उनके मधुर आवाज़ के लिए सुरों की देवी कहा जाता है और सभी नए एवं पुराने गायक उनके सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। आइए जानते हैं कि लता मंगेशकर जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक कुशल एवं योग रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जबकि वो उस वक्त केवल 5 वर्ष की थीं। उनके साथ साथ उनके बहनें आशा भोसले, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थीं। लता मंगेशकर अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी हैं। लता मंगेशकर जी को हमेशा से ही संगीत में रुचि थी और वह ईश्वर के द्वारा नवाजे गए संगीत का उन्होंने हमेशा ही कद्र किया। संगीत करियर समाप्त होने के बाद भी वो सुबह शाम रियाज किया करती थीं। शुरुआती दौर में भी उन्हें जो कुछ भी सिखाया जाता था वो जल्द ही सीख जाती थीं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। लेकिन लता जी को 5 वर्ष की छोटी सी आयु में सबसे पहले एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई थी, लेकिन लता जी की रुचि तो संगीत में ही थी। जब साल 1942 में उनके पिता की मौत हो गई, तब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थीं। पिता की मृत्यु के बाद उनको और इनके परिवार को नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने संभाला और लता मंगेशकर को एक कुशल सिंगर बनाने में मदद की। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लेकिन कहते हैं कि सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी संगीत की दुनिया में अपने लिए जगह बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके पास अच्छी आवाज़ होते हुए भी उन्हें कठिनाइयों को हमेशा झेलना पड़ा और उनका सामना करना पड़ा। शुरुआत में कई संगीतकारों ने तो इनकी पतली आवाज़ के कारण इन्हें काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला गायक बना दिया। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अलावा अपने गैर फिल्मी गीत भी
बहुत ही खूबसूरती से गाया करती थीं। लता जी की प्रतिभा को पहचान सबसे पहले तब मिली जब सन 1947 में फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को हर संगीतकार अपने संगीत के लिए कास्ट करना चाहते थे। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा गाए इस फिल्म के गाने को। और यहीं से लता मंगेशकर जी को पहली कामयाबी मिल गई और एक के बाद एक बॉलीवुड के अलावा कई गीत गाने का मौका भी मिलता गया। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें आंसू से भर जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी। लता जी के द्वारा गाया यह गाना अमर हो गया। उन्होंने अपने साथ साथ अपनी बहनों का भी करियर संगीत की दुनिया में संवारा है। वो भी उनकी तरह अच्छी गायिकाएं हैं। लता मंगेशकर को अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार और अलंकरण इस प्रकार हैं। 1969 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से, 1996 में राजीव गांधी पुरस्कार और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया था। इसके साथ साथ लता मंगेशकर जी फिल्म निर्माता भी रह चुकी हैं। उनकी बनाई फिल्में हैं 1953 में आई बादल, 1953 में आई झांझर, 1955 में कंचन, जिसमें से बादल फिल्म मराठी फिल्म थी और शेष 2 फिल्में इनकी हिंदी भाषा की थीं। लता मंगेशकर की बनाई लेकिन फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है और इसे खूब पसंद भी किया गया था। लेकिन इतनी मशहूर गायिका होने के बावजूद भी सभी के मन में यही सवाल होता है कि लता मंगेशकर जी ने शादी क्यों नहीं की, जिनकी आवाज़ की सारी दुनिया कायल है। उन्होंने आखिर शादी क्यों नहीं की? इस बारे में स्वयं लता जी ने कई जगह साक्षात्कार में कहा कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त रही मैं कि मुझे अपने बारे में और अपनी शादी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। वैसे तो लता जी के गाए सभी गाने लोकप्रिय होते थे, लेकिन उनके कई गाने हैं जो कि कुछ खास ही प्रसिद्धि मिली उन्हें। लता जी ने 2 आँखें 12 हाथ, 2 बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज़ के जादू से इन फिल्मों को लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इसके साथ ही इनके कुछ प्रसिद्ध गीत थे। ओ सजना बरखा बहार आई, जो कि परख फिल्म की थी। 1960 में यह फिल्म आई थी। आजा रे परदेसी, मधुमती 1958 में आई फिल्म की गीत थी। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, जो कि छाया फिल्म से थी और यह 1961 में रिलीज़ हुई थी। अल्लाह तेरो नाम, यह फिल्म हम दोनों से थी, जो कि 1961 में आई थी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली फिल्म 1961 में आई थी। ये समा जब जब फूल खिले से ली गई थी, जो कि 1965 में आई थी। इसके अलावा लता जी ने संगीत की दुनिया को कुल 3600 गाने दिए हैं। आइए सुनाते हैं आपको लता जी के द्वारा गाए कुछ मशहूर गाने। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, हक है कान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो।
खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे जिंदगी इम्तिहान लेती है लोगों की जान, लोगों की जान। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। लगभग 7 दशक तक भारतीय फिल्मों में लता जी ने अपनी आवाज़ दी है। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। लता जी की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। लता जी की आवाज़ में वो जादू था जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उनके गानों को सुनना आज भी बेहद ही पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लता जी की कौन सी गीत सबसे अच्छी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।